अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर नाम। और जैसा कि हमारे तमाम स्टूडेंट्स को इस बात का इल्म है कि हमारी सिंध गवर्नमेंट ने जितने भी तलबा थे जो कि स्कूल और कॉलेजेस के थे, मीन्स मैट्रिक और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो थे, उनको प्रमोट कर लिया। जैसा कि आप लोगों को ये भी मालूम है कि तमाम बच्चों को अब पेपर देने की किसी भी किस्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ साथ बहुत सारे कन्फ्यूजन हमारे सामने देखने में आई स्टूडेंट्स के दरमियान में। काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे मैसेज कर पर्सनली कुछ इस तरह के सवाल पूछे जो कि वैलिड भी थे, इसलिए मैंने सोचा कि उन्हें इसके ऊपर एक वीडियो बना ली जाए। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरह से गवर्नमेंट ने आपको प्रमोट किया है, उसका क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले हमें ये बात समझना ज़रूरी है कि 9th और फर्स्ट ईयर के जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो सिचुएशन है वो तकरीबन एक जैसी है। जब इस तरह से बच्चों को प्रमोट किया गया तो बच्चों के जहन में एक सवाल आया कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर कोई पेपर दिया ही नहीं है, या मैंने 9th क्लास का किसी भी किस्म का कोई पेपर बोर्ड का नहीं दिया है, तो मुझे किस तरह से प्रमोट करेंगे? क्या मुझे सिर्फ पासिंग मार्क्स देंगे, मुझे पेपरों में कितने नंबर देंगे? तो 9th और फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बात कि जब आपको प्रमोट किया गया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो भी नंबर थे वो आपको नहीं बताए जाएंगे। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको 33 नंबर देकर पास किया गया हो, या ऐसा नहीं है कि आपको A1 ग्रेड देकर पास किया हो। आप लोगों के रिजल्ट को होल्ड कर लिया गया। अभी फॉर एग्जाम्पल ये कह दिया गया कि आप लोग क्लियर हैं और आपको प्रमोट कर दिया गया है अगली क्लास में, यानी कि नेक्स्ट क्लास के अंदर। अब जब आप सब लोगों को पता है कि 9th और मैट्रिक फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के जो रिजल्ट्स होते हैं वो कंबाइन होकर आते हैं, तो मैट्रिक का रिजल्ट किस किस्म से बेस करेगा आपके 9th के रिजल्ट के ऊपर, या 9th का रिजल्ट किस तरह से इम्पैक्ट डालेगा आपके मैट्रिक के ऊपर। तो जो भी बच्चों के मैट्रिक में नंबर्स आएंगे, यानी कि मैट्रिक क्लास में जितने नंबर उन्होंने अचीव कर होंगे, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्टूडेंट से उसने मैट्रिक के पेपर दिए, 9th के पेपर उसने नहीं दिए लेकिन उसको प्रमोट कर दिया गया है, और अगर उसने मैट्रिक के पेपर दिया और मैट्रिक के पेपर में उसका आगे A ग्रेड या फॉर एग्जांपल 300 नंबर, 325 नंबर, 400 नंबर, तो वही नंबर उसके 9th में भी कंसीडर किए जाएंगे। यानी कि अगर 425 नंबर का पेपर है, 500 नंबर का पेपर है या 550 नंबर का पेपर है, उस पेपर में उसके अगर फॉर एग्जांपल 500 नंबर्स आ गए, 300 नंबर्स आ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वही नंबर्स आपके पिछली क्लास, यानी कि जिस क्लास का रिजल्ट आपको नहीं बताया गया है, आपको प्रमोट कर दिया गया है, उसको ऊपर भी लागू हो जाएंगे। यानी अगर मैं 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ और मुझे प्रमोट कर दिया गया तो क्या होगा, मैं 9th के पेपर नहीं दे सकता, लेकिन मेरी कोई परसेंटेज अभी तक गवर्नमेंट ने इशू नहीं करी है। कब करेगी? जब मैं मैट्रिक के पेपर्स दूंगा, मैट्रिक का जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट मेरा 9th का भी होगा। इसी के साथ यही सिचुएशन फर्स्ट ईयर वालों की भी है। फर्स्ट ईयर के जो भी तलबा हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो भी फर्स्ट ईयर के पेपर्स नहीं देंगे, उनको प्रमोट कर लिया गया है, लेकिन जो भी उनका सेकंड ईयर में रिजल्ट आएगा वो ही उनका फर्स्ट ईयर का कंसीडर किया जाएगा। अब बात करते हैं मैट्रिक क्लास और सेकंड ईयर क्लास की। मैट्रिक और सेकंड ईयर का रिजल्ट किस तरह से दिया जाएगा, तो इसका गवर्नमेंट ने एक फार्मूला भी तैयार किया है, यानी कि एक फार्मूला उन्होंने एक पेश किया है कि इसके जरिए से हम बच्चों की परसेंटेज देंगे। अगर हम उसको आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करें तो जो मैट्रिक के स्टूडेंट का रिजल्ट 9th में आया था, हम वो रिजल्ट लेंगे और 3% उसको इंक्रीमेंट दे देंगे, यानी कि 3% हम उसको बोनस में देंगे। अगर कोई स्टूडेंट 72% के साथ 9th क्लास ने क्लियर करी है तो मैट्रिक में उसको वही परसेंटेज दी जाएगी, यानी कि 72 प्लस गवर्नमेंट की तरफ से 3% बोनस परसेंटेज भी दी जाएगी, यानी कि उसकी टोटल परसेंटेज क्या हो जाएगी मैट्रिक की 75%। यही चीज़ आपके पास सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है। यानी फर्स्ट ईयर में जिन बच्चों की फॉर एग्जाम्पल 65-85% आई थी, वही परसेंटेज उनको सेकंड ईयर में भी दी गई, साथ में उनको 3% उनकी परसेंटेज के अंदर इंक्रीमेंट भी किया गया। तो ये हमने बात करी है नॉर्मल केसेस की। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि फर्स्ट ईयर के अंदर या 9th के अंदर फेल हो गया था, यानी कि मैं एज अ स्टूडेंट मैट्रिक क्लास के मुझे पेपर देने थे, जबकि 9th के ही मेरा कोई सा पेपर रुका हुआ था, तो मेरे साथ क्या होगा? मेरी तो फॉर एग्जाम्पल 9th में फेल हूँ तो क्या मैट्रिक में भी फेल हो जाऊंगा? अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट ईयर में फेल हूँ तो क्या मैं सेकंड ईयर में भी फेल हो जाऊंगा? फॉर एग्जाम्पल 9th में मैं सारे पेपरों में पास था, सिर्फ केमिस्ट्री के पेपर में फेल था, तो अब मैट्रिक का रिजल्ट मेरा किस तरह से आएगा? तो मुझे सबसे पहले 9th के केमिस्ट्री के पेपर में पासिंग मार्क्स देकर पास कर दिया जाएगा। उसके बाद जो मेरी परसेंटेज बनेगी वही परसेंटेज आपकी कैरी होगी, या वही परसेंटेज आपको मैट्रिक क्लास में भी दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जब मुझे केमिस्ट्री के पेपर में 9th क्लास में पास करा गया
तो क्या होगा, मेरी परसेंटेज बन गई 68 फॉर एग्जाम्पल। अब वही परसेंटेज 68% मेरी मैट्रिक में भी प्रमोट के साथ लाई जाएगी, यानी कि अगर मेरी 9th में 68 बन रही है तो मैट्रिक में भी मुझे 68 ही दी जाएगी। साथ में 3% जो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका इंक्रीमेंट कर रही है गवर्नमेंट सेकेंड ईयर और मैट्रिक के स्टूडेंट के साथ, वो आपको दिया जाएगा, वो एडवांटेज आपको दिया जाएगा। इसी तरह सेकंड ईयर में मैं अगर फर्स्ट ईयर की बात करूं इंजीनियरिंग या कॉमर्स की, तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा फर्स्ट ईयर का अकाउंटिंग का पेपर मेरा फेल है तो मेरा मेरा सेकंड ईयर का रिजल्ट क्या बनेगा, तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर के अकाउंटिंग के पेपर में मुझे पास कर दिया जाएगा। उसके बाद मुझे मेरी जो परसेंटेज बनेगी फर्स्ट ईयर में वही मुझे सेकंड ईयर में दी जाएगी, प्लस 3% का एडवांटेज मुझे दिया जाएगा। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनके एक से ज्यादा पेपर फेल्स हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल एक कोई स्टूडेंट है जिसके 9 के अंदर 2 या 3 पेपर उसके फेल हैं, अगर आपके पासिंग रेशो पासिंग सब्जेक्ट लेस देन 40% मीन्स आप 2 पेपरों में फेल हो तो गवर्नमेंट आपको पास कर रही है, पासिंग मार्क्स देकर आपको प्रमोट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट ईयर के अंदर मेरे 4 पेपर फेल हैं और सेकंड ईयर के रिजल्ट की अगर मैं बात करूं कि भाई गवर्नमेंट ने तो प्रमोट कर दिया, तो शायद मेरे फर्स्ट ईयर के भी प्रमोट हो गए तो सेकंड ईयर के भी, तो 4 पेपर्स का मतलब क्या है कि मैं लेस देन 40% वाले सिनेरियो के अंदर नहीं आता, मेरे तकरीबन 70% पेपर जो हैं वो फेल्ड हैं, तो मैं पास नहीं होऊंगा। तो फिर मेरे पेपर कब होंगे, गवर्नमेंट ने जो डेट अनाउंस करी है वो फेलियर्स और सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स के लिए करी है कि 1 जुलाई के दरमियान, यानी कि जब ये आपका जुलाई का मंथ स्टार्ट होगा उस टाइम आपके इम्प्रूवमेंट और सप्लीमेंट्री पेपर्स लिए जाएंगे। अब वही मैंने बात करी इम्प्रूवमेंट की भी। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बच्चे जो कि 9th और फर्स्ट ईयर के होंगे वो इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होंगे कि उनको 33 नंबर देकर पास कर लिया जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा 9 में एक पेपर फेल है और मुझे 33 नंबर देकर गवर्नमेंट ने पास कर दिया, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं नहीं अगर मैं खुद पेपर देता तो हो सकता है मेरे 50 या 60 तक नंबर आ जाते, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्या करा, मुझे 33 नंबर देकर पास कर दिया, जिसकी वजह से मेरी परसेंटेज डिक्लाइन हो गई, डिक्रीज हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं जुलाई में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाकर या जुलाई में मैं अपनी इम्प्रूवमेंट को दे सकता हूं। तो उम्मीद करते हैं सारी सिचुएशन, ये सारे कंडीशंस आप लोगों को समझ में आए होंगे। इसी के साथ दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।